So guys, I met Akshay for the first time in 2015 and तब हमारी ना मुलाकात एक random event में हुई and then Akshay wanted me to meet him the next day and the next day I realized that he wanted to speak about hosting an event regarding an education summit in Delhi and उस time पे अक्षय I'm talking about 9 years back 2015 तो उस टाइम पे अक्षय ने मुझे कहा कि वो जो इवेंट है ना उसकी इनॉग्रेशन के लिए मिस्टर मोदी आ रहे हैं who was then the current prime minister and that got me excited कि ये लड़का जो अभी इस साल चितकारा यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाला है how is he talking about hosting an education event by himself and inviting Mr. Modi. तो वहाँ से मेरी एक मुलाकात एंड बातें अक्षय से शुरू हुई एंड आज टुगेदर वी आर हियर एंड ही इज़ हियर ऑन आवर पॉडकास्ट एंड हम जो आज बातें करेंगे ना वो बातें करेंगे एजुकेशन की एंटरप्रेन्योरशिप की एंड आपकी कंपनी है रोबोचैम्प्स दैट हाउ यू फील रोबोटिक एंड एआई इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन द अपकमिंग वर्ल्ड. राइट. ओवर टू यू. सॉरी. थैंक यू पहले तो अपॉर्चुनिटी के लिए. आई एम श्योर बहुत लर्निंग होने वाली है मेरी भी आपसे और आपकी भी. शायद मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं एब्सोल्युटली इस पॉडकास्ट के थ्रू. सो रोबोचैम्प्स का ना बहुत सिंपल सा गोल था जब स्टार्ट किया था. स्टेटमेंट लेके रेवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन सिस्टम. नहीं पता था कैसे होगा रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन सिस्टम बट गोल बड़ा क्लियर था कि करना ही है. तो दिस इज़ हाउ रोबोचैम्प स्टार्टेड विद अ विजन विद अ एजेंडा. और हमने रोबोटिक्स स्टार्ट किया. 2 days वर्कशॉप्स इन स्कूल्स. वो मॉडल नहीं समझ आया, वो मॉडल नहीं चला. कुछ चैम्पियनशिप्स ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट करी. उसके बाद हमने कुछ चैम्पियनशिप्स के बाद ये MCQs होते थे ना, कंपटीशन टाइप्स ऑनलाइन, वो स्टार्ट किए हमने. उसके बाद फाइनली वी केम अप लैंडेड विद अ प्रोडक्ट नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन लैब. सो ये हमने ऑलमोस्ट आप लगा लो कि कोविड के आसपास हमने इसको सही ढंग से इसको प्रोडक्ट को रेडी किया. सो अब now we are present in almost 200 plus schools across India. और this year we are coming up with almost 10 countries. Philippines already sign हो चुका है. 6 labs are coming in Philippines. Turkey, Mexico, we are coming up in Pakistan. बहुत second largest client है हमारा, second largest country है जहाँ पे हम रोबोचैम्प्स की लैब सेटअप कर रहे हैं. So यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई और स्क्रैच से बिल्ड किया है. 20,000 मुझे आज भी याद है कि अकाउंट में थे जब रोबोचैम्प्स की इनॉग्रेशन हुई थी कि हाँ करना है. सो आपने बोला कि मैं मिला और मैंने आपको बोला कि आई वांट टू इनवाइट मोदी जी फॉर द सेम. डे वन से मैनिफेस्टेशन जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरे में. और मैनिफेस्टेशन ना वो खून में आ गई ना कि आई वांट टू डू दिस थिंग, वो अचीव करना है लाइफ में. और वहीं से स्टार्ट होता है. एंड जब हम मिले थे उसके बाद माई कंपनी ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ था दैट वाज इन 2016. So we are 2015. So we are going to complete 10 years 2025 में on January 4. And my company was launched by उस time Dr. Daljit Singh Chima. He was education minister at that time. कुछ नहीं था हमारे पास लॉन्च करने के लिए, कुछ नहीं था. एक लोगो रिवील किया था हमने उस दिन और वो भी मैनिफेस्टेशन थी कि एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब का आके लॉन्च करेगा मेरी कंपनी, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ. गया, मिला, बुलाया, ही केम, ही ग्रेस द इवेंट और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई. अक्षय मुझे एक बात बताओ, आपको एक गैप क्या सबसे बड़ा लगता है एजुकेशन सिस्टम में? बिकॉज बहुत बारी आपके टॉक्स में, इवेंट्स में, आपके कंपनी के इथॉस में ये सुनने को मिलता है कि आई वांट टू रीफ्रेम द एंटायर एजुकेशन सिस्टम. तो पहले वो छोटे छोटे गैप्स रियलाइज करते हैं कि वो क्या है एंड वो गैप्स क्या अक्रॉस द वर्ल्ड है, अक्रॉस लार्जर सिटीज़ हैं या छोटे शहरों में, वो किस स्टेजेस पे हैं वो गैप्स? मैंने पास्ट 4 days की एक जर्नी बताता हूँ आपको. आई मेट ऑलमोस्ट 200 प्लस प्रिंसिपल्स इन पास्ट 4 days. आज से 4 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ना काफ़ी टाइम से है. अभी आपने ना प्राउडली बताया कि अक्षय इज एलुमनाई चितकारा यूनिवर्सिटी. यू डिडंट आस्क माय स्कूल, है ना, और आपने नाम पूछा और ना मैंने बताया. राइट. दिस इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग इन होल इंडिया. 99% बच्चे और लोग सक्सेसफुल होने के बाद दे जस्ट tell whether they are alumni of this university or they are drop out from this university. जो ड्रॉप आउट है उसका मतलब क्या है? वो 12th क्लास कहीं से तो पास किया है ना, दैट्स अ एंड पॉइंट ना, बट वो मेंशन नहीं कर रहा. सो ये क्वेश्चन मैंने 200 प्रिंसिपल से पूछा है कि व्हाट इज़ द रीज़न. दे डोंट हैव आंसर. मुझे बहुत बुरा लगता है. मैंने 15 साल अपने स्कूल में स्पेंड किए और आज मैं बात करता हूँ प्राउडली, हम बोलते हैं हम alumni चितकारा यूनिवर्सिटी. So which school was that? BCM school, Chandigarh Road, Ludhiana. Okay. So my schooling is from that school and I was a founder student. Okay. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे ना स्कूल ना
is not defined with their set goals. आप यूनिवर्सिटी एडमिशन लेते हो, गोल डिफाइंड है, whether you will get a good placement or they will create you entrepreneur. यही goals defined है, they will make your career. बट स्कूल के पास ऐसा कोई गोल ही नहीं है. +2 के बाद बच्चा पास होने के बाद क्या कर रहा है, स्कूल इज़ नॉट कंसर्न विद दैट. अगर आप एजुकेशन सिस्टम को बहुत माइन्यूटली अंडरस्टैंड करो ना, हम everyone in India, if you ask 100 people, are you happy with the education system? आपका बेटा भी है, मैं फॉलो करता रहता हूँ आपको. Are you happy with the education system? आपका आंसर मुझे भी पता है क्या है, और आपको भी पता है क्या है, और आपके बच्चे को भी पता है क्या है, और आपके बच्चे के टीचर को भी पता है क्या है. नो वन इज़ हैप्पी विद द एजुकेशन सिस्टम. बट क्या किसी ने कभी इनिशिएटिव लिया एजुकेशन सिस्टम को बदलने का? नहीं. सो बहुत सारे डिस्कशंस में ना ये कंक्लूड होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को देना चाहता है ना, आज का क्राउड, जेनजी और अल्फा जनरेशन, ये एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, मिलता कुछ और है. इनका इंटरेस्ट नहीं बनता, दे डोंट रिस्पेक्ट. वो सारी की सारी मेंटल इश्यूज ये सब कहाँ से आ रहे हैं? मुझे आईफोन खरीदना है, मैं आईफोन खरीदने जाता हूँ, बॉक्स खोलता हूँ, अंदर मुझे मिलता है ओप्पो का फ़ोन. मेरा रिएक्शन क्या होगा? दे आर फेसिंग द सेम थिंग एवरी डे. दे वॉन्ट टू डू समथिंग, दे वॉन्ट टू लर्न समथिंग, और मिलता क्या है? दैट इज़ डिफरेंट. जो मुझे मिला था 10 साल पहले, 15 साल पहले एजुकेशन सिस्टम थे, आज भी वही मिल रहा है बच्चों को. दे नीड अ चेंज. वो चेंज क्या है? रियल एजुकेशन. ये चेंज ना मैंने बहुत लेटली, और अब तो टाइम हो गया, there's यूनिवर्सिटी मास्टर्स यूनियन in Gurgaon, प्रथम मित्तल, Yeah. I worked with them. and it's a beautiful concept, and coming out of the shadow of lovely university, Yeah. and creating this benchmark of an education system which is the real world education, Yeah. is actually brilliant. And यही formula and format अगर हम schools में implement करें, replicate करें, Yeah. तो there can be a complete game changer. तो ये क्यों नहीं हो रहा है? मतलब this is my biggest question. Yes, you're absolutely right. मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ. जस्ट इमेजिन यू आर टॉकिंग अबाउट मास्टर यूनियन प्रथम मित्तल. द बैकग्राउंड इज अगेन LPU, है ना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी. उसने भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया ना कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है, जो कि इंडिया की मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ नहीं दे पा रही जो दे मिलनी चाहिए. ही टर्न्ड अप इनटू मास्टर यूनियन. मास्टर यूनियन रियल कोर्सेज करवा रहा है वहाँ पे. लिटरली बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप बुक्स में नहीं, रियल पढ़ाया जा रहा है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल कोर्स विच आई अप्रिशिएट. स्कूल्स में अगर हम जाए ना, मैं क्या बिलीव करता हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स, चेंज योर डेजिग्नेशन. यू आर नॉट प्रिंसिपल, यू आर द चेंज मेकर. क्या वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने सिस्टम के साथ? क्या वो आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ? दे आर नॉट डूइंग. सो एक जॉब को, एजुकेशन में मुझे ऐसा लगता है कि यू कांट कंसिडर दिस एज अ जॉब. एजुकेशनिस्ट और अ स्कूल टीचर इज इक्वलेंट टू आर्मी ऑफिसर. एक जवान जो देश की सुरक्षा कर रहा है, हम यहाँ पे आज बैठ के पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देम वी आर सेफ इन आवर कंट्री. कितना ट्रस्ट है हमें वहाँ पे. सिमिलरली दे आर द नेशन बिल्डर्स. हु? टीचर्स. क्या हम उन पे इतना ट्रस्ट कर सकते हैं या करते हैं? बिकॉज देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी. पैशनेट टीचर नहीं है हमारे कंट्री में. टीचर्स की वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ सैलरी. फर्स्ट थिंग, आज भी आई बीन टू थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स में पूछता हूँ टीचर्स की सैलरी कितनी है? 25,000, 30,000. जस्ट इमेजिन, कल एक वीडियो देखी मैंने, उसमें डिफाइन होता है चीज़. देयर वर 5 पीपल सिटिंग. फर्स्ट वन वाज डॉक्टर, सेकंड वाज वन लॉयर, उसके सबके नीचे डेजिग्नेशन लिखा हुआ था. थर्ड आर्किटेक्ट, फोर्थ इंजीनियर, एंड फिफ्थ अ सिंपल नेम. देयर वाज नो डेजिग्नेशन. किसी को बोला रेट करने को, जो फिफ्थ वन है उसको रेट नहीं किया गया. तो उसने पूछा कि मुझे क्यों नहीं रेट किया आपने, बिकॉज यू डोंट हैव डेजिग्नेशन. यू नो व्हाट शी रिप्लाइड? I'm the creator of everyone. I'm a teacher. So there is no respect in our country. There is no value in our country. पैसे से ही चीज़ बनती है ना. आज भी हम भी being an entrepreneur जो हम कर रहे हैं, क्यों मोटिवेशन है हमारे में? ऐसा तो है नहीं कि मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए क्रांतिकारी बन जाऊंगा, सारा कुछ छोड़ के, घर बाहर छोड़ के इसी पे फोकस करना स्टार्ट कर दूंगा. एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग इज़ द फर्स्ट थिंग, राइट? इंस्पिरेशन है मेरे लिए या मेरी मोटिवेशन है? अगर वो नहीं है तो क्या मैं रियलिटी में एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहता हूँ, रिफॉर्मर बनना चाहता हूँ और रिफॉर्म करना चाहता हूँ सिस्टम को, कि नहीं? वो पैशन मिसिंग है स्कूल्स में. टीचर्स हायरिंग का प्रोसेस नहीं है हमारे कंट्री में. हमारे कंट्री में टीचर कौन बनता है? जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती. दैट्स अ हार्ड रियलिटी. या फिर टीचर को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सारी ऐसे हैं, देयर इज़ 1%, बट 90%, 99% तो आज भी यही है कि एक तो 9 to 2 की जॉब है और आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, एंड यू कैन ईजिली बिकम अ टीचर. बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर प्लेइंग विद जनरेशंस.
सो मैं बोलता हूँ एक टीचर कैन स्पॉइल जनरेशंस एंड कैन बिल्ड जनरेशन. वो डिसाइड करना पड़ेगा टीचर को कि मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ. एक रियल एग्जांपल बताता हूँ. कल आई वेंट टू वन ऑफ द स्कूल. यूकेजी क्लास के बच्चे और टोडलर्स है ना, 20 मिनट रह गए थे उनकी छुट्टी होने में. आई वेंट टू अ क्लासरूम विद द डायरेक्टर. द टीचर वॉज सिटिंग ऑन अ टेबल वॉचिंग रील्स विद एयरपोर्ट्स. शी वॉज नॉट इवन अवेयर कि हम क्लास के अंदर घुस चुके हैं. बच्चे क्या कर रहे थे? उनको स्क्रीन में कार्टून्स लगा के दिए हुए थे. डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? तो इज दैट व्हाट इज कॉल्ड क्या कहते हैं आजकल स्मार्ट? स्क्रीन टाइम बोल रहे हैं कि हम स्क्रीन टाइम कम करना है हमने बच्चों का. बच्चे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं. यूकेजी के बच्चों के मुंह से मैं शब्द सुनता हूँ, यू नो, वी आर इन डिप्रेशन. जस्ट इमेजिन एक बच्चा यूकेजी का ही बोल रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ. कहाँ सीख रहा है वो? हम उसको इतना ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में घुसा चुके हैं ना कि उसे रियल वर्ल्ड बहुत फीका लगने लग गया. आप अगर बीइंग अ डिज़ाइनर, आप डिज़ाइनर रहे हैं, जब कार्टून्स बनते हैं वो क्यों इतने फैसिनेट करते हैं बच्चों को? आप खुद भी कार्टून देखना स्टार्ट कर दो ना, आपको रियल वर्ल्ड बहुत फीका लगना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यू सी सो मेनी कलर्स. सो आई आस्क्ड टीचर कि ये क्या हो रहा है. शी सेड कि 20 मिनट रह गए थे तो मुझे लगा कि. देन आई आस्क्ड वो बच्चे का नाम क्या है. शी वॉज नॉट एबल टू गिव द आंसर. बच्चे का नाम नहीं पता, उसकी क्लास में बच्चे हैं. जस्ट इमेजिन, कनेक्शन ही नहीं है. कहाँ से वो एडुकेट करेंगे बच्चों को? क्योंकि विजन ही नहीं है. विजन नहीं है तो पैशन नहीं है. सो ऑल दी थिंग्स आर मिसिंग, यू नो. और दूसरी थिंग ना, द नेक्स्ट थिंग विच आई अंडरस्टूड इज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. आपको पता है कि हम कितना कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं. मुझे याद है मैंने एक रील शूट करनी थी दिवाली और ओकेजन पे. आई कॉल्ड यू कि ऐसे आई वांट टू यूज योर वेन्यू. आपने बोला आ जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. दैट्स अ कोलैबोरेशन. स्कूल्स आर इनटू कंपटीशन. दे हैव टू चेंज देयर माइंडसेट फ्रॉम कंपटीशन टू कोलैबोरेशन. वो जब तक नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा. एक और रियल एग्जांपल देता हूँ आपको. नॉट ओनली स्कूल्स, मुझे लगता है पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो आई एम न्यू पेरेंट. मेरी बेटी अभी 10 महीने की है. शी इज स्क्रीन फ्री चाइल्ड. वो इतनी खुश रहती है ना, इतना हैप्पीनेस क्वेश्चन है ना उसमें. हम डॉक्टर से पूछते हैं, डिस्कशन होती है हमारे डॉक्टर से. डॉक्टर मेंशन कि मेरे पास अगर 100 बच्चे आते हैं, वाई शी इज़ हैप्पी. उसने डॉक्टर ने नाम रखा हुआ हमारी बेटी का हैप्पी सिंह. क्यों? बिकॉज वो खुश रहती है. क्यों खुश रहती है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रॉमिस, उन्होंने बोला कि दिस इज़ द थिंग वाई शी इज़ हैप्पी, बिकॉज शी इज़ अ स्क्रीन फ्री चाइल्ड. ना उसने आज तक स्क्रीन देखा है, ना उसको हमने स्क्रीन दिखाया है. वी डोंट फीड हर वाइल शोइंग समथिंग. वी टॉक टू हर वाइल, यू नो, फीडिंग हर. 40 मिनट्स लगते हैं हमें ब्रेकफास्ट करवाने में, 40 मिनट्स लगते हैं लंच करवाने में, 40 मिनट्स लगते हैं डिनर करवाने में. आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ द स्कूल, रैंडम 7th क्लास में, कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कब किया था लास्ट. पता नहीं क्यों मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, बिकॉज अब न्यू पेरेंट हूँ ना, तो वो वैल्यूज समझ में आ रही है. तो बच्चों के पास आंसर नहीं था. वी रिकॉर्डेड दिस, पुट अ रील एज वेल ऑन द सोशल मीडिया. आंसर नहीं था. मैंने बोला कि लास्ट टाइम आपने डिनर कब किया था अपने पेरेंट्स के साथ? दे डोंट हैव एन आंसर. कैसे करते हो आप डिनर? सर हम अपने रूम में बैठते हैं, कुछ कार्टून देखते हैं और डिनर कर लेते हैं. नेटफ्लिक्स देखते हैं, डिनर कर लेते हैं. जस्ट इमेजिन. मैंने उनको बोला कि आज एक प्रॉमिस करके जाओ आप मेरे साथ. अपने पेरेंट्स को आपने जाके बोलना है कि आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू ऑन डिनर टेबल विदाउट फ़ोन. और आपने इसका रिएक्शन वीडियो, मैंने प्रिंसिपल को बोला, आपने रिकॉर्ड करना, अगले दिन आके पूछना है इनसे हाउ वाज इट. एंड यू हैव टू शेयर वन फीलिंग विद योर पेरेंट, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो. रिएक्शन वीडियो में आया, एक बच्चे ने बोला कि आई शेयर्ड माई प्रॉब्लम. अब प्रिंसिपल ने पूछा क्या प्रॉब्लम थी आपको? बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की. उन्होंने बोला कि मुझे कोई मेरा फ्रेंड बस में, स्कूल बस में बुली करता है. तो उन्होंने बोला, प्रिंसिपल ने पूछा आपके पापा ने क्या किया उस केस में? तो उन्होंने बोला कि हमारे पापा ने अगले दिन मॉर्निंग में जाके उस फ्रेंड के साथ मेरी दोबारा से फ्रेंडशिप करवा दी. कितनी छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट विच कैन लीड टू अ मेंटल हेल्थ. क्यों? कम्युनिकेशन ही नहीं है घर पे. ना पेरेंट्स पूछ रहे हैं, ना बच्चे बता रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट गिविंग टाइम टू ईच अदर. सो ये जो गैप्स है ना, ये फिल करने बड़े इंपॉर्टेंट है पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए. स्कूल से पूछते हैं कि वाई यू आर नॉट चेंजिंग और अपग्रेडिंग योरसेल्फ, वो बोलते हैं पेरेंट्स आर नॉट रेडी. सो ये एजम्पशन है उनकी. मैंने बोला आपने कितनी बार पेरेंट्स से बात करी, कितनी बार अपने पेरेंट्स को बुला के बोला वी वांट टू मेक योर किड्स एंटरप्रेन्योर्स और हम यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलना चाहते हैं स्कूल में. कितनी बार आपने पेरेंट्स से ये डिस्कशन करी, वी वांट टू क्रिएट रितेश अग्रवाल फ्रॉम दिस स्कूल? करिए आपने? नहीं. कम्युनिकेशन नहीं है तो आप अज्यूम क्यों कर रहे हो कि दे विल नॉट सपोर्ट यू? मैंने हाथ बढ़ा के तो देखो, दे विल कम टू बाय देमसेल्फ टू सपोर्ट यू. आपको पता है, मैंने प्रिंसिपल को बोला कि आप एक स्टार्टअप इवेंट करो, बोलो बच्चे पिच करेंगे, पेरेंट्स को बोलो आप इन्वेस्ट करोगे. आपको आइडिया भी नहीं है कितनी फंडिंग आ जाएगी आपके बच्चे को ग्रो करने के लिए.
parents will invest in their kids. सो मैंने एक चीज़ नोटिस की जब आप अभी बात कर रहे थे कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक तो एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ कि द वे आर सिलेबस एंड आर करिकुलम इज डिजाइंड, देन सेकेंडली आर एजुकेशन जिसे टीचर्स कहते हैं, एजुकेशनिस्ट कहते हैं, एंड प्लस जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम जो हमारे घर का एटमोसफेयर है, Ecosystem है ना? इकोसिस्टम है, तीनों चीज़ों में एक शिफ्ट आना इम्पोर्टेंट है. Yes. You're right. So, what is the first thing which you have done which can help this transformation? See, I don't want to promote my product हाँ. इस पॉडकास्ट के थ्रू. Right. That's a secondary thing. Right. मैं तो ये बोलूँगा कि हम रोबोटिक्स सिखाते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होता है. वो एक छोटा सा चीज़ है, बट इस इकोसिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. सैड पार्ट, इन जलंधर, वन ऑफ द स्कूल इन पंजाब, मैंने बच्चे को पूछा कितने बच्चों को पंजाबी आती है, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया. कितनी बुरी बात है ये. हम अपनी रीजनल लैंग्वेज ही नहीं सीख रहे इंग्लिश के चक्कर में. आई हैं पॉलिसीज जो NEP आया, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है और 2025 आ गया, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. उस पॉलिसीज़ में ये सब पॉलिसीज़ बनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग. इवन उस पॉलिसी में ये भी है कि 5th ग्रेड तक देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर इंग्लिश, टीच योर रीजनल लैंग्वेजेस. सो देयर आर पॉलिसीज, बट अडॉप्शन कब होएगी, कैसे होएगी, उसमें क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा. So, I have a very personal viewpoint on this. This is my, I don't know how I can, be blunt about it. But there are many aspects which need transformation. जैसे अभी आपने कहा कि हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बिकॉज इंडिया में अभी ये लगता है कि अगर इंग्लिश आती है, सो दैट इज योर गेटवे टू अ बेटर जॉब इन कम्युनिकेशन. अग्रीड. उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस को इग्नोर किया जा रहा है. उसके साथ साथ अभी भी अगर हम कहें कि हमारा स्कूल स्मार्ट स्कूल है, तो उसमें पावर पॉइंट सिखाया जा रहा है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिखाया जा रहा है, बट वहाँ पे सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा एंड मे बी चैट GPT और कोडिंग में अभी तक एक्सप्लेन नहीं है. हाँ, तो वो चीज़ें टच ऑन नहीं हो रही हैं. तो देर इज़ अ वेरी बिग मिसबैलेंस. एंड इसके साथ साथ आई ऑल्सो फील कि बच्चों को जब एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप तैयार कर रहे हो, तो रियल वर्ल्ड के लिए आप तैयार करो, जिसमें आपने जिक्र किया कि आप उनको प्रोजेक्ट्स दो, लाइव प्रोजेक्ट्स दो, स्टार्टअप्स की तरह उनसे बात करो, एंड पीपल विल फंड देम. एब्सोल्युटली. एंड व्हेन पीपल फंड देम, देन दे विल अंडरस्टैंड हाउ टू टेक केयर ऑफ मनी. हमारे घरों में पैसों के बारे में कभी बात ही नहीं होती है. No parent wants to talk to their children about money. वो बाद में कहते, बाद में सीख लेगा अपने आप. क्यों? वो पैसा कैसे आता है, सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ये चीज़ें डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस हमारे बीच में नहीं है. तो ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है. सेकेंडली, हम लाइफ स्किल्स की बात तो करते ही नहीं है. अगर आज मैं कॉलेज से पास आउट हो रहा हूँ और कल मेरी एक मैकिन्जी या किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, राइट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड मेरा सारा फोकस मैनिफेस्टेशन, आज का नया कीवर्ड है, सब कुछ मेरा वहीं फंसा हुआ, मेरा दिमाग उस इंटरव्यू के लिए. जस्ट इमेजिन नाउ व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड मुझे आई हैव टू गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड आई वांट टू वेयर द बेस्ट सूट और कोट्स व्हिच आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल इन दैट इंटरव्यू. एंड जब मैं वो तैयार हो रहा हूँ, मुझे रियलाइज हुआ मेरे कपड़े टाइट हो गए, मेरे कपड़े लूज हो गए. अगर मेरे उस दिन अटायर मिसफिट रही, माई कॉन्फिडेंस लेवल टू अटेंड द इंटरव्यू गोस फॉर अ टॉस. एब्सोल्युटली. तो उस वक्त मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, दिमाग कहीं और में, मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुका हूँ. तो लाइफ स्किल्स हम क्यों नहीं सिखा रहे कि भाई आपने 2-3 दिन पहले अपना अटायर चेकअप कर लेते हैं. बेसिक चीजें, दीज आर थिंग्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड विद माइंडसेट्स. तो लाइफ स्किल्स हम बात नहीं कर रहे, मनी टॉक्स बात नहीं कर रहे हम लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं. सो वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग आवर चिल्ड्रन फॉर येस्टरडे. मुझे जा चुका है. हाँ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर टुडे और टुमारो. ट्रू. सो दीज ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स, आई एम ग्लैड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड आई होप विद दिस पॉडकास्ट एक रियलाइजेशन जरूर हो, अवेयरनेस हो. फिर द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू स्लोली टैकल दोज वन बाय वन.
अभी जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, हम लोग प्रिंसिपल कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने फरीदाबाद स्टार्ट किया, सो एसओएस स्कूल चेन उन्होंने हमें होस्ट किया, तो हमने फरीदाबाद के सारे स्कूल्स बुलाए वहाँ पे। आई आस्क्ड वन क्वेश्चन टू देम, व्हाट इज़ द थिंग विच यू हैव इम्प्लीमेंटेड इन योर स्कूल एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। प्रिंसिपल्स आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि है ही नहीं ना ऐसा कुछ। वो कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स और वही ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी पढ़ाए जा रहे हैं। व्हेन वी आस्क कि आप इसकी जगह ये करवाओ ना, बोलते हैं सीबीएसई में तो वही है ना, सिलेबस में तो वही है ना, बट बच्चे को तो नहीं चाहिए ना वो। सो ये सिस्टम बनेगा कैसे? पेरेंट्स, बच्चे, प्रिंसिपल, ये तीनों मिलके बना सकते हैं। पॉलिसीज जितनी भी बन जाए, जितनी इम्प्लीमेंट हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितनी आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट से जितनी मर्जी आ जाए, बट इवेंचुअली आपको तो वही करवाना चाहिए जो ज़रूरत है। एक बार अब फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा, जावलिन कौन जानता था? आप अगर आज से 5 साल पहले इसका कोचिंग सेंटर खोलते, आपको लगता है कोई बच्चा आता है? बस एक एग्जांपल क्रिएट होने के बाद आज उसका बिजनेस क्रिएट हो गया ना इंडिया में। क्यों? अवेयरनेस। यही स्कूल को समझना पड़ेगा कि एक बार आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा कुछ। जब वो अचीव कर लेंगे तो सारे पेरेंट्स पीछे आ जाएंगे। राइट। इफ़ समवन इज़ गुड एट स्पोर्ट्स, उसको प्रिपेयर करो ना ओलंपिक्स के लिए। हमारे कंट्री में 3-4 मेडल आते हैं, हम ऐसे खुश हो जाते हैं, पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया। क्योंकि वो क्यों अचीवमेंट है? बिकॉज 3-4 ही आ रहे हैं। सी कंट्री लाइक चाइना, कितने मेडल्स हैं? एन नंबर, फर्क ही नहीं पड़ रहा वहाँ पे हमको। जब पॉपुलेशन में अब ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एब्सोल्युटली, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर दैट थिंग। यहाँ पे अब कोई बच्चा अगर क्रिकेट खेलना चाहता है, उसके पेरेंट्स आर वरीड कि क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है। उसको ये नहीं सिखा रहे कि तू 11 लोगों की टीम में हो सकता है, उसको ये सिखा रहे हैं तू कैसे हो जाएगा 11 लोगों की टीम में। I think there is a big fear Yeah. in our in our community कि बच्चे की नौकरी लगनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों से उसकी अगर डे वन पे नौकरी नहीं लगी तो हमारा घर, उसका घर, उसका फ्यूचर चलेगा कैसे? यस। तो ये जो EMI माइंडसेट है ना, दैट हैज टू बी चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज। बिल्कुल करना पड़ेगा उसको। आप मुझे एक बात बताओ, यू स्टार्टेड एंड आई वाज वेरी क्लियर जब आप मुझे पहली बार ही मिले थे कि ये जो आपका एक कैरेक्टर है, ये एक मिसफिट है, ये एक विजन वाला बंदा है, ये एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह, पास आउट की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंड यू मिसफिट सक्सीड। तो बट मैंने एक और चीज़ नोटिस की, यू शिफ्टेड योर बेस फ्रॉम चंडीगढ़ दिल्ली, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिल्ली में ज़्यादा है, बट आपको ये नहीं लगता कि अब छोटे टाउन्स की बारी है? एंड सो आई वुड वांट टू नो योर पॉइंट्स। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरा कई बार बहुत मन करता है मैं लुधियाना बेस शिफ्ट करूँ, बट अगेन अगर आपने इम्पैक्ट डालना है और आपका इम्पैक्ट उस सिटी की वजह से आ रहा है, तो बेस वहाँ पे होना, आई डोंट थिंक सो दिस इज अ प्रॉब्लम। बाय अब अगर आप देखो, बेस दिल्ली है बट स्टिल वी वर्क इन Tier 1 एंड Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। हमारा फोकस नहीं है अब दिल्ली में बिजनेस करने का। आप इमेजिन नहीं करोगे, इन दिल्ली सिटिंग सिंस 2.5 years हमने एक भी क्लाइंट क्लोज नहीं किया रोबोचैम्प्स का। हमारे हार्डली 1-2 स्कूल्स होंगे अगर जिसको निग्लिजिबल ही मानूंगा, क्योंकि हमने फोकस ही नहीं किया उस सिटीज़ में। हमने फोकस वहाँ पे बैठ के किया, अच्छे लोगों की टीम बिल्ड करी, और वो भी जो अच्छे लोग हैं ना, वो सारे Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से ही आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन फ्रॉम लुधियाना, उसको लगता है मैं दिल्ली जाके जॉब करूंगा ना, मैं बेटर ग्रोथ मिलेगी मुझे। लोग तो वही है ना, वो है। तो हमारी टीम में भी ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं। यूपी के बहुत हैं, बिहार के बहुत हैं, पंजाब के बहुत हैं, हरियाणा के बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल धीरज इज ट्रैवलिंग विद मी, ही इज फ्रॉम कुरुक्षेत्र। बड़े कुरुक्षेत्र में रह के काम नहीं करना चाहता ना, क्योंकि इसको लगता है मुझे यहाँ ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये दिल्ली आ रहे हैं ना उठ के, तो लोग तो वही हैं। इवेंचुअली एम्प्लॉयमेंट तो आप उनको ही दे रहे हो। आई गेट माय पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, बट एटलीस्ट वहाँ पे माइंड सेट के साथ आ रहे हैं लोग। अब चंडीगढ़ में आई वाज इन हियर इन चंडीगढ़ सिंस 10 years। ऑनेस्टली मैं 10-12 लोगों की टीम से ऊपर टीम ही नहीं बना पाया कभी। बहुत स्ट्रगल थी। नाउ वी हैव टीम ऑफ ऑलमोस्ट 160 पीपल। ये टीम ग्रो हो रही है ना, क्यों हो रही है ग्रो? बिकॉज लाइक माइंडेड लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरा एस्पेक्ट यही है कि ठीक है, वापस आना चाहिए अपने। अब ऐसे कल मैं डिस्कस कर रहा था, सोच रहा था एक्चुअली, अब जोमेटो जैसे कंपनी दीपिंदर चला रहा है, और नाउ इफ ही सिट्स इन गुड़गांव और ही इज इन ऑन टाउन, क्या कोई इम्पैक्ट आएगा उसकी कंपनी पे? वो भी तो अपना हेड ऑफिस अब अपने शहर शिफ्ट कर सकता है ना। बट कुछ तो है ना ऐसा, क्योंकि माइग्रेशन तो वही है ना, लोग यहाँ से भागते हैं। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में
जो बहुत ही कुछ करना चाहते हैं वो दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे भाग जाते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं वो चंडीगढ़ आ जाते हैं। पर है कौन जाते हैं जो जिनका माइंडसेट ही वही है अपने सिटीज़ में। तो ये जो माइग्रेशन है ना, या तो वो रोकी जाए किसी तरीके से, सिटीज़ तभी ग्रो होंगी। लुधियाना, जालंधर आप जाओ, बहुत बुरा लगता है देख के, खाली पड़ा है। खाली पड़ा है मतलब। देयर आर नो स्टार्टअप्स। वो इकोसिस्टम ही नहीं बिल्ड हो पा रहा। आई सीन लुधियाना में कोवर्किंग स्पेस एंड आई एम ग्लैड टू सी। मैं अम्बाला कैंट सिटी गया, कोई तो स्कूल था जहाँ पे PKR जैन, और हमें उन्होंने होस्ट किया। तो रास्ते में जाते जाते मैंने देखा माई सोहो इज देयर। आई वाज हैप्पी टू सी। अब मैं बल्कि एक्साइटेड हो रहा हूँ ये जानने के लिए हाउ यू आर बिल्डिंग इकोसिस्टम इन सच सिटीज़। तो आई थिंक हमारा क्लियर विजन है कि वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू इनेबलिंग द इकोसिस्टम। अगर हम लोग वी टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड एंड हम ऐसे स्पेसेस प्लग एंड प्ले ऑफिसेस बनाएंगे जहाँ पे लोगों की सोच चेंज हो सके कि फ्यूचर ऑफ ऑफिस क्या है। क्योंकि जब ऑफिस आता है तो ऑफिस के साथ और कंपनीज आती हैं, और कंपनीज आती हैं तो नेटवर्किंग कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं यस। एंड सोच चेंज होती है। तब जब सोच चेंज होती है तभी ग्रोथ आती है। राइट। तो वी आर ग्लैड दैट वी आर पुटिंग आवर एफर्ट कि हम ऐसे ऑफिसेस से इकोसिस्टम को इनेबल करें। राइट। एंड इन शहरों में वी वांट टू मेक श्योर दैट पीपल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। राइट। मैं दिल्ली ये सोच के गया था 2 साल बाद वापस आ जाऊँगा चंडीगढ़, बट मुझे लग नहीं रहा कि कभी वापस आने का मौका भी मिलेगा, बिकॉज वो सिटी इतना फास्ट है ना। पहले वैसे इन चंडीगढ़ ना मुझे ऐसा लगता था कि ये 10 लोगों की टीम है, खुद का घर है, खुद की गाड़ी है, अच्छा ऑफिस है, लाइफ इज सॉर्टेड। क्योंकि यहाँ पे वो बड़ा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है ना। मैंने शिफ्टेड टू दिल्ली, मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने कहा कुछ किया ही नहीं लाइफ में। मैं तो अभी माइनस में चल रहा हूँ, नेगेटिव। अब कुछ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ थॉट प्रोसेस जो था ना, मुझे ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ गया था चंडीगढ़। मुझे लगता 9 to सुबह 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, शाम को 6 बजे आता हूँ, सैटरडे संडे पार्टी करते हैं और चिल लाइफ चल रही है। बट यू कांट इमेजिन, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही पार्टी पर्सन हैं, और दिल्ली 2.5 साल शिफ्ट होने के बाद हम अभी तक पार्टी नहीं गए हैं कोई, बिकॉज लाइफ इज़ सो बिजी, पता नहीं चल रहा हमें कि क्या चल रहा है। और प्लस ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटी इस टाइम पे हम पेरेंटिंग है। वी रियली वांट टू नरिश आवर किड इन सच अ वे कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो माई नेक्स्ट गोल इज़ कि मैं अपनी लाइफ का 60% टाइम अपनी फैमिली को देना स्टार्ट करूँ, जो कि डिफिकल्ट है थोड़ा, बट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सच इकोसिस्टम कि आई शुड स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली। टेल मी मोर अबाउट योर एजुकेशन समिट। वो आपने क्यों स्टार्ट किया? एंड आई एम श्योर इट्स वेरी सक्सेसफुल नाउ, बट उसका थॉट क्या था? जब हमने रोबोजैम स्टार्ट किया ना, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूँ, मीटिंग स्कूल ऑनर इज़ लाइक मीटिंग अ प्राइम मिनिस्टर। सो क्या हायरार्की है यहाँ पे, अगर आप अंडरस्टैंड करो। बल्कि दिस इज अ मैसेज फॉर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हु कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस आइडिया इन देयर कंपनीज टू मेक देम ग्रो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शेयरिंग से ही आप इकोसिस्टम बिल्ड करते हो। सो स्कूल में प्रिंसिपल को मिलना वाज अ चैलेंज, वाज अ स्ट्रगल। और आप एक स्कूल में 8-8, 10-10 विजिट्स लगते थे सिर्फ कोऑर्डिनेटर से प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए। कभी आपको गार्ड नहीं अंदर जाने दे रहा, कभी रिसेप्शनिस्ट आपका ब्रोशर पकड़ के बोलती है वी डोंट रिक्वायर दिस प्रोडक्ट विदाउट नोइंग कि प्रोडक्ट है क्या। और कभी कोऑर्डिनेटर बोलती है प्रिंसिपल बिजी है, प्रिंसिपल तक पहुंच जाओ तो मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाते। तो ये इकोसिस्टम को कनेक्ट करने के लिए ना, तो आई क्रिएटेड दिस वर्ल्ड स्कूल समिट। और इंडियन स्कूल अवार्ड्स हम करते हैं इंडिया में, और वर्ल्ड स्कूल समिट वी डू इन ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज नाउ। और ये जो 10 कंट्रीज़ हैं इसमें वी रिसीव क्लोज टू 10,000 प्लस नॉमिनेशंस एवरी ईयर। बहुत ही पॉपुलर हो गया है खैर अब इतने सालों की मेहनत। सो पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ कम टू आवर इवेंट एंड अटेंड आवर कॉन्फ्रेंस। अभी मलेशिया में है जैसे, वहाँ पे हेल्प यूनिवर्सिटी होस्ट कर रही है हमें, सो दे आर होस्टिंग द होल इवेंट। सो इकोसिस्टम बिल्ड करने का ही प्लान था, और दैट वाज द अल्टीमेट गोल। अभी वी आर कमिंग अप विद अ न्यू IP known as EEL, that is Education Entertainment League. We are creating IPL of schools. So universities will buy the team and schools will play in that team. Box cricket start करें हम schools का। You have to be innovative, to make connections, to collaborate with them. So ultimate goal was building an ecosystem. हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने लग गए हैं कि जिसका अब हम टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं हर चीज़। वी शुड बी अवेयर कि हमारे प्लेटफॉर्म से क्या हुआ है। For example, one of the principal from Delhi, Alka Kapoor ma'am, she's a modern public school की principal है Shalimar Park. She went to our Dubai event. So she connected with almost 10 to 12 countries over there with school owners और principals. 15 दिन बाद मैं देखता हूँ मैम की पोस्ट कि उनके स्कूल के टीचर्स आर गोइंग टू अजरबैजान, बाकू में एक स्कूल में जाके उन्होंने
टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम करवाया, यू नो सच काइंड ऑफ एडुकेटर्स आर रिक्वायर्ड इन आवर कंट्री। उन्होंने अपने 7 टीचर्स का ग्रुप बनाया, जितने टीचर्स हैं स्कूल में इंडिया में, सो उन्होंने 7 टीचर्स का ग्रुप बनाया जितने स्कूल्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड में, और जिनके साथ उनका कोलैबोरेशन हो सकता है। उन्होंने अपने टीचर्स को एक्सचेंज प्रोग्राम में भेजना स्टार्ट किया, सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम देयर कंट्री और देयर एजुकेशन सिस्टम एंड यू नो इम्प्लीमेंट। सो ऐसे चीज़ें इनिशिएट होनी स्टार्ट हुई हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। पीपल कम फॉर लर्निंग, नेटवर्किंग, रिकॉग्निशन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कॉन्फ्रेंस के। आई थिंक बहुत चीज़ें हैं जो अभी अनटच्ड हैं, यस पर हमने बात भी काफ़ी लोगों के बारे में की है। हमने स्कूल्स के बारे में बात की है, हमने एजुकेटर्स के बारे में बात की है। अभी हम इसमें CBSE ICSE के बारे में बात कर सकते हैं, बोर्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं, एंड सबसे पहली बात हम अपने होम एटमोसफेयर पेरेंटिंग के बारे में बात कर सकते हैं। सो वी हैव टच्ड ऑन मेनी टॉपिक्स एंड वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। मुझे आप एक हाउ लाइक नाउ वी आर मे बी वी आर अवेयर where the problem lies, but इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि पहले वो कौन करेगा, यस राइट? तो वी एज एन इंडिविजुअल, आपके हिसाब से ऐसा क्या स्टेप हमें लेना चाहिए एज पेरेंट्स? एक स्टेप ऐसा क्या ले सकते हैं? एंड एज स्टूडेंट्स, सपोज एज अ स्टूडेंट somebody is going to pass out from their college, तो उसको ऐसा क्या स्टेप अपना दिमाग में रखना चाहिए? एंड एज पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे आप स्कूल में डाल रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए सो दैट वी क्रिएट स्लाइटली बेटर फ्यूचर फॉर देम? पेरेंट्स का मुझे लगता है कि द प्रॉब्लम लाइज हियर इज लोगों के पास टाइम नहीं है। यू नो पेरेंट्स आर सो बिजी इन अर्निंग मनी, चाहे वो जॉब्स हैं चाहे वो उनके बिजनेसेस हैं, दे आर नॉट गिविंग टाइम टू देयर किड्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरी पेरेंट, और बीइंग अ यंग पेरेंट तो मैं भी ये चीज़ ना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ वाई टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। स्टार्ट गिविंग टाइम टू योर किड्स। उनके साथ पिकनिक में जाना और मूवी में जाना इज़ नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट। उनके साथ क्रिकेट खेल के देखो ना घर पे, कितना मज़ा आएगा। उनके साथ बात तो करके देखो व्हाट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। आपको बताओ कितना बड़ा टैब होता है, आज तक मैंने अपने फादर के साथ या अपने मदर के साथ कभी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डिस्कस नहीं की, जबकि देखा जाए एंड दे आर द वन जो शायद मेरे बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे, बिकॉज वो कम्युनिकेशन ही नहीं था ना कभी। वो कम्युनिकेशन जो मिसिंग है ना, मुझे लगता है वो रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स। और बच्चों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू नो रियल स्किल्स पे फोकस करना चाहिए बहुत। अब फॉर एग्जांपल मुझे कई बार लगता था 12th में ना, जब मैं 12th ग्रेड में होता था और बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने लग गया, यू नो गर्लफ्रेंड बन जाती है आपकी, आप उस स्टेज में होते हो, तब लगता है यार क्यों किया मैंने ये सब कुछ। कब लगता है जब आप वो टाइम लूज़ कर चुके होते हैं अपनी लाइफ में। तो ये बच्चों को सिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम जो है ना वो कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। हमारा ब्रेन इज़ नॉट दैट इक्विप्ड टू कंज्यूम सो मच डेटा जितना हम दिन में बैठ के कंज्यूम कर रहे हैं। हम दिन में 50 रील देखते हैं, जस्ट इमेजिन शाम को हमें ये नहीं पता होता हमने 50 रील में से कौन सी रील देखी थी, पता ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो डेटा जा ही नहीं रहा ना अंदर, बैरियर बन चुका है। तो उसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है? शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा हमें। आप एक बात बताओ, बहुत सारे कंट्रीज़ है, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मतलब आई वांट टू नो द लॉजिक। जो मुझे लॉजिक शायद समझ आ गया है, वाई इंटरनेट इज़ एक्सपेंसिव इन दुबई, वाई इंटरनेट इज़ एक्सपेंसिव इन कैनेडा, वाई इंटरनेट इज़ एक्सपेंसिव इन ऑस्ट्रेलिया। In India, it's क्यों चीप है? the cheapest across the world. यस Data is cheapest across the world. They want people to consume. यस There's so much population available. वहाँ पे इसलिए महंगा है, जो मेरा लर्निंग है। आई डोंट नो द लॉजिक, बट मुझे ये समझ में आता है ओवरव्यू, ब्रॉडर ओवरव्यू। दोज कंट्रीज आर कंसर्न फॉर देयर सिटीजन्स। यू नो जितना महंगा डेटा उतना कम कंजम्पशन। मेंटल हेल्थ जो है ना, I will choose to partly agree with you yeah, because कभी-कभी there's a commercial viability also. And India's population, अगर आप उसको एक जगह डाइवर्ट कर दो, तो the opportunity for economic viability of any product become हाँ मतलब डिजिटली ग्रो तो yeah. कंट्री तभी कर रहा है ना बिकॉज ऑफ इंटरनेट। वही ना, मेरिट्स भी हैं डीमेरिट्स भी। हाँ, it's a two-sided sword. यस कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। right. With great Yeah. power comes great responsibility, ना वो वाला सिचुएशन है कि आप उसको यूज भी कैसे करना और मिसयूज ना करें। Yeah. अभी आपने बोला कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। अब मैंने आपसे बिना पूछे ना एक स्कूल को कमिटमेंट करके आया हूँ, बिकॉज मुझे था कि मैंने आपसे मिलना ही है। आई विल टॉक टू यू। देयर इज अ स्कूल इन खरड़, गिलको इंटरनेशनल स्कूल।
principal is ready to start with startup ecosystem in school. Incubation center बनेगा और सब कुछ होगा. I told कि I'll connect you with Tushar. Do a collaboration with Tushar. Start sending your kids to you know Mysore हाँ. to understand the ecosystem, how companies work. Maybe एक Saturdays आ रहे हैं बच्चे, 4-5 बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग cabins पे बैठ रहे हैं, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंपनीज कैसे चल रही हैं, क्या चल रहा है. सो maybe such kind of initiative as an individual, because आप इतने बड़े इकोसिस्टम में हो. So this is early exposure is so much beneficial. So I would be really glad to host them. डेफिनेटली मैं आपको कनेक्ट करूँगा उन दोनों के साथ. तो मुझे यही लगता है कि रियल लर्निंग जो है ना स्कूल्स में वो मिसिंग है कहीं ना कहीं पे. चाहे आप उनकी मैथमेटिक्स की बात करो, चाहे आप उनकी लैंग्वेज की बात करो, चाहे आप उनकी कंप्यूटर्स की बात करो, इतना आउटडेटेड है ना सिस्टम. कई बार ना मुझे स्ट्रेस होता है कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजूंगा. मुझे तो दिख रहा है ना सिस्टम को, बिकॉज मैं तो इस सिस्टम में काम कर रहा हूँ, एंड आई एम वरीड अबाउट इट. वाई आई एम वरीड? बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने आ गए हैं अब स्कूल्स में. क्यों आ गए हैं? आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे शायद ऐसे साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे स्कूल्स में, हमें थेरेपीज नहीं देनी पड़ी कभी. नहीं, घर पे मिल जाती थी. घर पे मिल जाती थी ना. अब स्कूल्स में कंपलसरी हो गया है. वाई? इट्स बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, टीचर्स बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं कि किड्स आर कमिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट द टर्म डिप्रेशन. हाँ. कहाँ से आ रहा है वो डिप्रेशन? हमारा तो एक थप्पड़ पड़ते ही सारे चक्रास लाइन हो जाते थे. Yes, sir. तो वो तो चलो अब पॉसिबल ही नहीं है. हाँ. वो तो इतना अगेंस्ट बन गया उस सिस्टम का कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ. अब तो आप स्कूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यू कांट टच अ किड. तो बट स्टिल मोरल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिक्वायर्ड है. हम बात ही नहीं कर रहे. बच्चों को एम्पैथी नहीं पता क्या है, बच्चों को अटैचमेंट नहीं पता क्या है. वो स्किल्स जो है, बेसिक स्किल्स फॉर बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, वो भी नहीं पता है. मतलब जस्ट इमेजिन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एक स्कूल अच्छी एजुकेशन दे के बच्चे को पास आउट नहीं कर पा रहा, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी नहीं बना पा रहा. देयर आर कंपनीज हु आर सेलिंग कोर्सेज टू स्कूल हाउ टू टीच एम्पैथी. रिक्वायर्ड है. क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज मार्केट में नीड बन गई है. स्कूल को सिखाने नहीं आ रहा बच्चों को एम्पैथी कैसे सिखाना. वही ना, सिस्टम इज वर्किंग लाइक दैट ओनली. यूएस में आया कि बैड चाइना, और उसके 5,000 टी-शर्ट छप रहे, चाइना में छप रहे, मैन चाइना. और पूरे वर्ल्ड में. So who's winning? Question is, एट द एंड ऑफ द डे दे आर विनिंग. मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आज तक मैंने कभी सुना नहीं है, मे बी आपने भी ना सुना हो हिस्ट्री में, किसान जो भी चल रहा है हमारे कंट्री में, किसान आंदोलन अभी तक चल रहा है, बहुत सारे रोड्स ब्लॉक हैं. उनको एक हक चाहिए था गवर्नमेंट से, जो कि आई डोंट वांट टू कमेंट, और मुझे पता भी नहीं है ऑनेस्टली कि क्या वो पॉलिसी है क्या नहीं है. उनको एक हक चाहिए था जो कि उनके फेवर में होना चाहिए था. उसके लिए वो धरना किया. इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाने के लिए कि वी वांट दिस. किसी को आज तक आपने देखा है कि जो ये धरना हुआ हो इंडिया में, या फिर ऐसा कुछ क्रिएट किया गया, ऐसा कुछ मूवमेंट क्रिएट किया गया हो और जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की गई हो? नहीं. आई हैव सीन धरने टीचर्स के ये सैलरी बढ़ाओ. आई हैव सीन धरने प्रिंसिपल्स के सैलरी बढ़ाओ, जॉब्स फिक्स करो, कॉन्ट्रैक्ट जॉब बंद करो. बट नेवर सीन अ धरना वेयर इट सेज कि एजुकेशन सिस्टम को बदलो, हमारे बच्चों को ये नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को जो चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे उनको. सो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम 15 साल में एटलीस्ट 12 से 13 साल वेस्ट करते हैं एक बच्चे का एक स्कूल में रियल एजुकेशन ना दे के. मैं कुछ स्कूल्स देखता हूँ वहाँ पे मार्क जकरबर्ग के कोट्स लगा रखे हैं. अरे लगाओ ना रितेश अग्रवाल का कोट, भाविश अग्रवाल का लगाओ ना, दीपेंद्र गोयल का लगाओ ना. रियल एंटरप्रेन्योर्स तो वो भी है ना हमारे कंट्री के. रतन टाटा की हिस्ट्री बताओ. हिस्ट्री बुक्स में आज भी हम बात करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हिस्ट्री बुक से याद आया मुझे. वन असेंबली आई अटेंडेड, ऑलमोस्ट 3,000 बच्चे होंगे. मंडी गोविंदगढ़ में स्कूल है. लॉन्ग टाइम बात कर रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट 2017-18 की असेंबली में. उन्होंने मुझे एक डेमो सेशन लेने को बोला 15 मिनट का, टू कन्विंस माई प्रोडक्ट टू कन्विंस अबाउट माई प्रोडक्ट टू किड्स. तो मैंने पूछा, ऐसे मेरे माइंड में ना क्वेश्चन आया उस दिन कि व्हाट यू लर्न इन हिस्ट्री. एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, सर इंडिया में मुगल्स आए लूटा चले गए. एक ने हाथ खड़ा किया, वो सीक्वेंस बन गई. सर इंडिया में पारसीज आए लूटा चले गए. एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, इंडिया में ब्रिटिशर्स आए लूटा चले गए. डू यू थिंक दिस इज अ हिस्ट्री वी शुड टीच? आई डोंट थिंक सो. इट्स रिक्वायर्ड नाउ कि हमारा देश लूटता है. हिस्ट्री तो असली अब ये है ना कि रतन टाटा की स्टोरी पढ़ाओ ना, हाउ ही बिल्ड द एम्पायर. दैट्स अ हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री.
हाउ आवर कंट्री स्टार्टेड, कैसे कितनी लैंग्वेजेस है हमारे कंट्री में, कितना फूड है, क्या कल्चर है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स. भगत सिंह के बारे में हमें मूवीज़ में पता चल रहा है, हमारी हिस्ट्री में एक पेज का चैप्टर है सिर्फ. इट कैन बी अ होल बुक अबाउट भगत सिंह. दैट्स अ हिस्ट्री. क्या फ्रीडम फाइटर था, उसने क्या सेक्रीफाइस किया है हमारा कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए, वो हिस्ट्री है ना. महात्मा गांधी इज आर हिस्ट्री. सो उसकी भी बात ही नहीं कर रहा है हिस्ट्री बुक्स में, बिकॉज सारे ये नहीं समझ पा रहे. ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, ब्रिटिशर्स क्रिएटेड अ करिकुलम इन इंडिया फोकस्ड कि लोग स्किल ऐसी बने उनकी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब कर सकें. स्टिल द करिकुलम इज ऑलमोस्ट सेम. मैं एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ प्रिंसिपल से, जस्ट क्लोज योर आइज एंड लुक बैक 20 ईयर्स. गाड़ी कैसी थी दिखने में, आज की गाड़ी कैसी है? मोबाइल कैसा था 10 साल 15 साल जब भी लॉन्च हुआ है, आज का मोबाइल फ़ोन कैसा है? नाउ जस्ट इमेजिन 20 साल पहले या 30 साल पहले क्लासरूम्स कैसे थे दिखने में, और आज के क्लासरूम्स कैसे हैं? सेम. छोटा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप भी ऑफिस में बैठते हैं, वेरी कूल स्पेस यू हैव. आप एक कॉर्नर में बैठ के कभी 8 घंटे काम कर सकते हैं? नहीं ना. आई हैव सीन यू वर्किंग समवेयर इन ऑफिस. कभी काउच पे बैठे हैं आप, कभी आप स्टैंडिंग चेयर पे बैठे हैं, बाहर चेयर पे बैठे हैं, और अब डिफरेंट एरियाज यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए. क्लासरूम में एक बच्चा जाके बैठता है एक डेस्क पे पूरा दिन, पूरा साल सेम एनवायरनमेंट. उसके पास क्या वो राइट्स नहीं है कि अगर वो थक गया तो वो खड़े होकर सुनना चाहता है? तो एनवायरनमेंट नहीं है ना. एनवायरनमेंट नहीं है. क्यों नहीं एनवायरनमेंट? बिकॉज आई बिलीव स्कूल्स क्रिएट अ क्लासरूम which has 42 beds and booked for the 15 years. एक ऐसा होटल है वो जिसमें 42 बेड लगा रखे हैं क्लास में, और वो 15 साल के लिए सोल्ड आउट है. दैट्स अ सैड पार्ट एज वेल. 1:20 CBSE बोलते हैं अब तो होनी चाहिए. 1:20 क्यों बोल रहा है? बिकॉज वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए. 4 बीम बैग्स हों क्लास में, 4 स्टैंडिंग टेबल्स हों क्लास में, बैठने वाली चेयर्स हों, कूल फर्नीचर हो. वाइब तो है उनको पढ़ने की कि कहीं जा रहे हैं वो एक्साइटेड तो हों. वही लक्कड़ के टेबल, बिकॉज दे डोंट स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. ग्रेट कॉन्वर्सेशन अक्षय, मतलब मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक देयर आर many more topics we will touch upon, but this podcast has been awakening, and I'm sure बहुत सारी अवेयरनेस इससे लोगों को पता चलेगी, एटलीस्ट रियलाइजेशन होगी what is there to be corrected. Yes. And धीरे धीरे I'm sure there will be ways out. Change takes time, but the change needs also a first step. Yes. But on that note, thank you so for much. मैं coming. पॉडकास्ट सोच के आया था कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे हम, और वो हम कर नहीं पाए. But this is important. entrepreneurship is a, वो तब आएगी जब ये बेसिक्स करेक्ट होंगे. So I think we just cracked that. We will do a second episode of it. So So thank you for forward. Thank you so much.